नन्हे मुन्ने बच्चों तेरी मुट्ठी में क्या है, नन्हे मुन्ने बच्चों तेरी मुट्ठी में क्या, मुट्ठी में है तकदीर हमारी, मुट्ठी में है तकदीर हमारी। हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास फ्री एजुकेशन। आप सभी ये सोच रहे होंगे मिस गाना क्यों गा रही थी। ये गाना 1954 बूट पॉलिश मूवी का, जो मोहम्मद रफ़ी जी ने गाया था। बहुत सही बात कही उन्होंने इसमें। बच्चों के हाथों में ही तो तकदीर होती है, उज्जवल भविष्य की। वो ही बच्चे, आज के जो हमारे बच्चे हैं, यही आगे बड़े होके हमारे देश का नाम रोशन करेंगे और देश को आगे लेके जाएंगे। लेकिन उसके लिए उनका खुद का भविष्य भी तो उज्जवल होना चाहिए। उसके लिए हम क्या करें? अरे हम उसके लिए जैसे एज ए पेरेंट्स हम अपने बच्चों को अच्छा माहौल देते हैं, अच्छा खाना देते हैं, अच्छा कपड़े देते हैं, अच्छे कपड़े देते हैं, तो वैसे ही बच्चों का बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। बच्चों को स्टडी भी अच्छे से प्रोवाइड करें। इसलिए हमारे फ्री एजुकेशन सिस्टम ने अब निकाला है छोटे बच्चों के मैथ्स एंड ऑल्सो ग्रामर। सो लेट्स स्टार्ट। आज से बैक टू बैक हम छोटे बच्चों के ग्रामर और मैथ्स पे फोकस करेंगे। अगर आप पेरेंट्स हैं तब भी आप सब्सक्राइब और लाइक कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को ये प्रोवाइड कर सकते हैं। बच्चे दिन भर में थोड़ा मोड़ा मोबाइल तो देखते ही होंगे, तो थोड़ा सा कहिए कि 5 to 10 मिनट्स ये वीडियो भी देख लीजिए, जिससे उनका माइंड शार्प होगा और 100% ये नाउन आपको एक ही लेक्चर में समझ में आ जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। ये नाउन फर्स्ट स्टैंडर्ड से लेके 10th स्टैंडर्ड तक काम आता है, 1st to 10th, यानी कि ये सबके लिए यूजफुल है। तो स्टार्ट करते हैं। नाउन है क्या? नाउन मतलब कि किसी का नाम। नाउन मतलब किसी का भी नाम, किसी पर्सन का, किसी प्लेस का, किसी थिंग का, एनीथिंग एल्स, किसी भी चीज का नाउन मतलब नाम, यानी कि नाउन। बट काइंड्स ऑफ नाउन इतने सारे हैं। अब हम कैसे समझेंगे कौन सा काइंड्स ऑफ नाउन है? देखिए, नाउन ये रहा। नाउन मतलब क्या होता है? नाउन मतलब किसी भी पर्टिकुलर चीज का नाम, या तो प्लेस का, या तो थिंग का, या पर्सन का, या किसी भी चीज का नाम को हम लोग बोलते हैं नाउन। अब इतने सारे नाउन हैं, टेंशन मत, तो बोर नहीं करूंगी। बस 5 मिनट अपनी कुर्सी की सीट पकड़ के रखिए, फटाफट समझा देती हूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट। क्योंकि हमारे बच्चों को ना 5 मिनट वाली मैगी, 2 मिनट्स वाली मैगी, ये सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती है। तो बस ये मैगी की तरह ही है, फटाफट तैयार हो जाएगा और आपके माइंड में चला जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट। टाइम को वेस्ट नहीं करते, स्टार्ट करते हैं। नाउन इतने सारे होते हैं। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन, कलेक्टिव नाउन एंड मटेरियल नाउन, यानी कि ये सारे काइंड्स ऑफ नाउन है। आपको क्वेश्चन क्या आएगा? अरे कौन से टाइप्स ऑफ नाउन है वो बताओ। बोला रहेगा अंडरलाइन द नाउन, और कौन से टाइप्स के नाउन है उसका भी नाम बताओ। अब अगर समझ लो आ गया राजू ड्राइव अ कार, तो राजू क्या हो गया? नाउन हो गया। बस ऐसे क्वेश्चन आपको आएंगे, हमें समझना है कि वहाँ नाउन है क्या। राजू नाउन है और कार भी नाउन है। कार किसी थिंग का नाम है, सामान का नाम है, और राजू किसी पर्सन का नाम है। लेकिन कौन सा नाउन है ये बताएंगे तो फुल मार्क्स मिलेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। हमें कैसे समझ में आएगा? इतने सारे नाउन है भैया, कैसे समझेगा? बहुत ईजी है बच्चों, सिर्फ ध्यान से सुनो। देखो, कॉमन और प्रॉपर नाउन तो मैं यूं समझा दूंगी। देखो, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। मैंने बोला मेरे पास लैक्मी की लिपस्टिक है, अंडरस्टूड ना? लैक्मी लिपस्टिक का बड़ा ब्रांड है, तो ये हो गया प्रॉपर नाउन। मैंने बोला मेरे पास नटराज की पेंसिल है, प्रॉपर नाउन। मैंने बोला मेरे पास लिपस्टिक है, कॉमन नाउन। अरे कौन सा लिपस्टिक है पता नहीं। मैंने बोला मेरे पास मार्कर है, कॉमन नाउन। कौन सा मार्कर है? प्रॉपर नाम बताया क्या? नहीं। मेरे पास फ्लावर है, कॉमन नाउन। मेरे पास रोज का फ्लावर है, प्रॉपर नाउन। अंडरस्टूड ना बच्चों? आई होप आप लोगों को कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन फटाफट समझ में आ गया होगा। देखो, एग्जाम्पल भी मैंने लिख दिया। जैसे मैंने बोला वहां बच्चे खेल रहे हैं, कॉमन नाउन। कौन से बच्चे खेल रहे हैं? नाम तो बताओ भाई, कि राजू है, रिया है, पिंकी है, चुन्नी है, मुन्नी है। अंडरस्टूड? मैंने सिर्फ क्या बोला? बच्चे। या मैंने बोला गर्ल्स खेल रही है, बॉयज खेल रहे हैं। ये सब क्या हो गया बच्चों? कॉमन नाउन। अगर मैंने वो गर्ल्स और बॉयज के नाम लिए तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। सो देखो, बॉय, गर्ल, मैन, चॉकलेट। मेरे पास चॉकलेट है, कॉमन नाउन। मेरे पास 5 स्टार की चॉकलेट है, प्रॉपर नाउन। अंडरस्टूड? बिस्किट।
मेरे पास बिस्किट है, कॉमन नाउन। मेरे पास ब्रिटानिया के बिस्किट है, प्रॉपर नाउन। अंडरस्टूड। देखो प्रॉपर नाउन का मैंने कुछ एग्जांपल नहीं लिखा है, कुछ ज़रूरत नहीं है बच्चों। प्रॉपर नाउन मतलब किसी भी चीज़ का पर्टिकुलर नेम। मैंने बोला मैं राजू को पढ़ाती हूँ, किसको पढ़ाती हूँ? राजू को, तो राजू क्या हो गया? प्रॉपर नाउन। मैंने बोला मैं इस लड़के को पढ़ाती हूँ, तो कॉमन नाउन। अंडरस्टूड बच्चों। आगे एग्जाम्पल, उससे आप लोग समझ जाओगे। मैंने बोला मैं लखनऊ गई थी, कहाँ गई थी? लखनऊ, प्रॉपर नाउन। अंडरस्टूड। मैंने बोला मैं गांव गई, कॉमन नाउन। अरे कौन से गांव गए भैया, नाम तो बताओ। जिसका परफेक्ट अपने को नाम पता है वो प्रॉपर नाउन, जिसका कुछ मालूम नहीं है कौन सा होगा वो हो गया कॉमन नाउन। अब चलते हैं नेक्स्ट एब्स्ट्रैक्ट नाउन पे। क्या है? एब्स्ट्रैक्ट नाउन ऐसी चीज होती है जो दिखाई नहीं देती है, जो एक फीलिंग होती है, उसको हम लोग टच नहीं कर सकते। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन में देखो ये चीज आती है, लव। हम अपने इमोशंस, जैसे हंग्री है, भूख लगी है, वो उसको कितनी भूख लगी दिखाई दे रहा है क्या? या हम लोग टच कर सकते हैं क्या? नहीं। लव, फीलिंग, उसे उससे प्यार है, एंग्री, गुस्सा आ रहा है, ये सारी चीजें क्या हो जाती है? फीलिंग, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। और क्वालिटी, वो बहुत नॉटी है, ये नॉटी क्या हो गई? उसकी क्वालिटी। तो जब भी कोई ऐसी चीज का वहां पे क्लासिफाई होगा जो हमको दिखाई नहीं देती है, वो फीलिंग है। जैसे वो नॉटी है, वो स्मार्ट है, ये सारी चीजें क्या हो गई बच्चों? एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अरे भैया कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन तो पता ही है ना, तो जो बचेगा ये सब कर लेने का, जो बचा उसको एब्स्ट्रैक्ट में डाल देने का। कैसे? जब मैं छोटी बच्ची थी तो मैं भी यही करती थी। देखो आगे एग्जाम्पल से समझाऊंगी। हाँ, अब आएगा कलेक्टिव। ये तो बहुत ही ईजी है। कलेक्टिव मतलब झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर तो अकेला आता है। झुंड, झुंड क्या हो गया? कलेक्टिव नाउन। चाबी का गुच्छा, कलेक्टिव नाउन। बंच ऑफ की, कलेक्टिव नाउन। अंडरस्टूड। कलेक्टिव में हमेशा ग्रुप होगा। वो मेरी फैमिली है। अब भाई फैमिली एक से तो बनती नहीं है, बहुत सारे लोग लगते हैं। कक्षा में बच्चे पढ़ रहे हैं, कक्षा एक बच्चा पढ़ता नहीं कक्षा में, बहुत सारे। यानी कि जहाँ पे हमें ऐसा लगता है कि वर्ड को ग्रुप में बोला गया, जैसे यहाँ बोला देखो ग्रुप ऑफ एनिमल। जैसे मैंने बोला पैक, पैक मतलब क्या होता है? कोई भी कार्ड्स वगैरह होते हैं ना बच्चों, कार्ड्स, उसके पैकेट्स, पैक। स्वाम, स्वाम क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंसेक्ट्स। स्वाम क्या होता है? ग्रुप ऑफ इंसेक्ट, वो भी ग्रुप में है ना। फिर क्राउड, क्राउड मतलब भीड़, क्राउड मतलब भीड़। अब भैया भीड़ भी तो हो गए, भीड़, गुच्छा। यानी कि जहाँ पे बहुत सारा चीज होगा, ग्रुप में होगा, उसे हम लोग बोलेंगे कलेक्टिव नाउन। उसके बाद बंच, मैंने समझाया था बच्चों, बंच मतलब बंच, गुच्छा, बंच ऑफ की। अब हम लोग करेंगे स्टाफ। स्टाफ मतलब क्या होता है बच्चों? स्टाफ मतलब जैसे बोलते हैं ना, मेरे ऑफिस स्टाफ में तो इतने लोग काम करते हैं, यानी कि किसी पर्टिकुलर एक जगह पे बहुत सारे लोग मिलके काम कर रहे हैं। हो गया ना भैया ग्रुप। अंडरस्टूड। तो ये हो गया कलेक्टिव नाउन। अब आ जाएंगे मटेरियल नाउन पे। अच्छा, मटेरियल मतलब क्या होता है बच्चों? मटेरियल मतलब होता है वो सारे सामान, जैसे कि हो गया वुड, वुड से देखो फर्नीचर बनता है, यूटेंशियल, उससे बर्तन बनता है। फिर देन सेकंड आ गया, मतलब ऐसी सारी चीज़ें जिससे सामान बनते हैं। गोल्ड, गोल्ड से ऑर्नामेंट बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती है, तो वो भी क्या हो गया? मटेरियल। यानी कि देखो मटेरियल में क्या कहेगा? गोल्ड, सिल्वर, सीमेंट। सीमेंट क्यों? भाई सीमेंट भी तो सामान है, उससे भी तो बहुत सारी चीज़ें बनती है। जिससे बहुत सारी चीज़ें बनती है उससे उसे हम लोग क्या कहते हैं? मटेरियल नाउन। देखो वुड है, स्टील है। अंडरस्टूड। अब हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल। सो लेट्स, टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं, लेट्स टेक अ एग्जाम्पल। देखो बच्चों क्या लिखा है? आई हैव इन्वाइटेड राजेश एंड रोहन टू माई पार्टी। देखो इसमें क्या बोला रहेगा? नाउन को अंडरलाइन करो और कौन सा नाउन है वो बताओ। देखो मुझे तो सीधा सीधा दिख रहा है भैया कि राजेश और रोहन ये हो गए प्रॉपर नाउन। शॉर्टकट में लिख रही हूँ बच्चों, समझ जाना। ओके, ये क्या हो गया मेरे प्रॉपर नाउन? बराबर नाम बताना भैया, वो राजेश है और रोहन है। पार्टी, कौन सी पार्टी? भाजपा की पार्टी, कमल का बटन दबाओ, कौन सी पार्टी? नाम नहीं बताया ना, तो वो क्या हो गया? कॉमन नाउन। अंडरस्टूड। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट पे,
प्रैक्टिस गिव परफेक्शन, परफेक्शन क्वालिटी, प्रैक्टिस करने से लोग क्या होते हैं, परफेक्ट। आपको पता है ना कबीरदास जी का दोहा, घिसते घिसते, कितना भी आप घिसोगे, पता पेंसिल की नोक को हम कितना शार्प करते हैं शार्पनर से, तो कैसे पेंसिल की नोक कितनी पतली हो जाती, सेम वैसे ही जब हम अपने आप माइंड को घिसेंगे तो हमारा भी माइंड शार्प हो जाएगा। तो ये हो गई हमारी क्वालिटी। तो क्वालिटी कहाँ जाती है बच्चों, एब्स्ट्रैक्ट नाउन में, अंडरस्टूड। क्या हो गया, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। बच्चों अगर आप स्क्रीनशॉट करना चाहते हो तो कर सकते हो। नेक्स्ट, दैट गर्ल इज वेरी स्मार्ट। देखो इसमें दो चीजें, बताओ क्या है, देखो गर्ल भी है ना, गर्ल क्या हो गई, कॉमन नाउन। अरे भैया कौन सी गर्ल है, हमको तो पता नहीं, कॉमन नाउन, अंडरस्टूड। स्मार्ट है भाई, उसकी क्वालिटी है एब्स्ट्रैक्ट। मुझे पता है आप लोगों को समझ में आ रहा है, लेकिन समझने के लिए पूरा वीडियो देखना पड़ेगा ना भैया, स्किप मत करना। सो बॉयज प्लेइंग इन द फील्ड, बॉयज कहाँ खेल रहे हैं भाई, मैदान में खेल रहे हैं। कौन से मैदान में खेल रहे, अरे कौन से लड़के खेल रहे, पता ही नहीं है। तो ये क्या हो गया हमारा, कॉमन, कॉमन नाउन। और ये भी हमारा क्या हो गया, कॉमन नाउन। अगर मैं बोलती नाना नानी पार्क में खेल रहे हैं तो वो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन, अंडरस्टूड ना बच्चों, नाना नानी पार्क। सो हैरी पॉटर इज माई फेवरेट मूवी, क्या बोला बच्चों, हैरी पॉटर इज माई फेवरेट मूवी। देखो हैरी पॉटर किसका नाम है बताओ, मूवी का नाम है ना, पर्टिकुलर बता। उसने ऐसा नहीं बोला मुझे ये मूवी पसंद है, उसने क्या बोला, मुझे हैरी पॉटर की मूवी पसंद है। तो हैरी पॉटर प्रॉपर नाम दिया तो क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। हैरी पॉटर क्या हो गया, प्रॉपर नाउन। आप लोगों को कौन सी मूवी पसंद है मुझे कमेंट करना, मुझे तो 3 इडियट मूवी बहुत पसंद है। चलो नेक्स्ट, आई लिव विथ माई फैमिली। फैमिली मतलब ग्रुप, फैमिली मतलब ग्रुप, और ग्रुप मतलब कलेक्टिव, ग्रुप मतलब कलेक्टिव। बच्चा 2 मार्क्स के लिए आएगा है एग्जाम में, कौन सा नाउन है बताओ, और अंडरलाइन भी शायद आपको ही करना पड़ेगा, खुद आप ढूंढ सकते हो कि कौन सा नाउन है और कौन से टाइप्स का काइंड्स ऑफ नाउन है, ये भी बताना है। नेक्स्ट, ही वॉज अ वेरी नॉटी, नॉटी चाइल्डहुड। देखो नॉटी भी हो गया, उसका वो नेचर है ना नॉटी, उसका नेचर है नॉटी, तो ये हो गया एब्स्ट्रैक्ट। चाइल्डहुड अपने बचपन में, ये भी हो गया एब्स्ट्रैक्ट। क्या हम उसके बचपने को छू सकते हैं, टच कर सकते हैं, नहीं। नेक्स्ट, यूटेंशियल्स आर मेड फ्रॉम स्टील। यूटेंशियल्स, यूटेंशियल्स बर्तन बनते, किससे बर्तन बनते भैया, स्टील से। सामान के नाम को मटेरियल, सामान के नाम को हम देखो इसमें स्टील को कर सकते हैं हम लोग, स्टील क्या हो गया हमारा, मटेरियल, मटेरियल नाउन। चलो आई होप स्टूडेंट आप लोगों को एकदम अच्छे से समझा होगा, मेरा ये इंटेंशन है। अरे बड़े बच्चे तो पढ़ते ही हैं, बट छोटी स्टार्टिंग से बेसिक अगर आपकी क्लियर हो गई तो आगे चल के 9th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में आपको दिक्कत नहीं होगी। ये मोस्टली 4th से 7th स्टैंडर्ड तक ज़्यादा पूछा जाता है, 4 to 7। तो जो भी स्टूडेंट 4 to 7 है वो अच्छे से देखे, और जो 7th के आगे वो भी देखे, उन्हें भी आगे काम आ जाएगा। और मुझे कमेंट्स करते रहना, लाइक और सब्सक्राइब करते रहना, और ये कमेंट करना कि आपको मुझसे नेक्स्ट कौन सा ग्रामर सीखना है। सो बाय बाय, जय हिंद।